तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। अगली खबर लिट्टीपाड़ा से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का दौरा और लिट्टीपाड़ा विधानसभा में चंपई सोरेन की जनसभा है और बीजेपी प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में वोट मांगेंगे। चंपई सोरेन फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लिट्टीपाड़ा विधानसभा में चंपई सोरेन की जनसभा है और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे चंपई सोरेन और बीजेपी प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो आपको बता दें कि चंपई सोरेन झारखंड की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं आदिवासियों में और बड़े चेहरे, बड़ा नाम, और हाल फिलहाल में ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और अब वो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उनकी जनसभा है फतेहपुर में, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे जनसभा को। तो चंपई सोरेन की जनसभा है और बीजेपी की प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से अब पहले चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है और उसके लिए सभी नेता जुटे हुए हैं, मैदान में पूरा माहौल बना रहे हैं और अब चंपई सोरेन वो फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कब ये जनसभा होने वाली है, कब चंपई सोरेन पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, चंपई सोरेन लिट्टीपाड़ा विधानसभा के वो मंच में वो पहुंच चुके हैं। देखिए, संकल्प झारखंड की जो संकल्प रैली है वो उसमें अभी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव की दूसरे चरण में, वैसे में आप कह सकते हैं कि दूसरे चरण की दोनों पार्टियों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए और एनडीए के लिए भी महत्वपूर्ण है। जितनी आप समझिए कि इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण एनडीए के लिए है, बीजेपी के लिए है। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि संथाल में जो है आज चंपई सोरेन है, ये आदिवासी के सबसे बड़े चेहरा आप कह सकते हैं। तो वो समय वक्त बीजेपी के साथ हैं। आप कह सकते हैं कि कल ही दिनेश मारांडी जो संथाल के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, वो भी यानी दो बागी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके अब बीजेपी के प्रचार करें, ये सबसे बड़ी तस्वीर है झारखंड के लिए। आप समझ सकते हैं कि झारखंड संथाल परगना आप जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है और लिट्टीपाड़ा विधानसभा जो है वो अभेद किला के रूप में माना जाता है। लगातार यहाँ 43 वर्षों से अधिक जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार जो है वो कब्जे करते रहे हैं और ऐसे में आप कह सकते हैं कि वो उनके वर्तमान विधायक हैं जो दिनेश मारांडी, इस वक्त जो कल ही उन्होंने इस्तीफा अपनी पार्टी से इस्तीफा दे करके भाजपा ज्वाइन कर लिया है। तो निश्चित रूप से इस बार जो लिट्टीपाड़ा विधानसभा अजय सवाल भी यही था कि जिस वक्त चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने छोड़ा और उसके बाद एक लंबा राजनीतिक ड्रामेबाजी भी देखने को मिली और इसके बाद चंपई सोरेन बीजेपी में आए और ये कहा गया कि एक आदिवासी नेता की एंट्री हो गई और बीजेपी को इसका फायदा होगा। सवाल ये कि दूसरे चरण में, पहले चरण तो हो चुका, दूसरे चरण में क्या चंपई सोरेन वो भूमिका निभा पाएंगे जिस हाव भाव के साथ, जिस पूरे भौकाल के साथ, लाव लश्कर के साथ चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया? क्या वो लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है या सिर्फ एक तरीके से जिस तरीके से माहौल बना था वो अभी फिलहाल ग्राउंड पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से माहौल निश्चित रूप से देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के निश्चित रूप से आदिवासियत की अगर बात करें तो दोनों आदिवासी के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। तो उन्होंने पूरी दमखम के साथ इस बार जो है विधानसभा चुनाव में यानी 2024 का रण में इन दोनों तमाम नेताओं मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ एक तरीके से आदिवासी को वोट साधने की कोशिश की है और निश्चित रूप से जो है इस वक्त जो माहौल है संथाल परगना में निश्चित रूप से परिवर्तन है। वही देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज से सिर्फ 5 साल पहले वही नेता जो बीजेपी को अपने खुद विरोधी के रूप में तमाम बयानों के बीच, सियासी बयानों के बीच में उन्हें साथ रखते थे और आज वही नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने के बाद अपने ही पुराने पार्टी के साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ जो आग उगल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आदिवासियों को परिवर्तन निश्चित रूप से देखना पड़ेगा। लोग उनको लगातार जो है वो वैसे नेता है जो आदिवासी के सबसे बड़े चेहरा से जाने जाते हैं।
तो इस बार जो 2024 है निश्चित रूप से बड़ा रोचक है। आप समझ सकते हैं कि तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज होकर के बीजेपी में जो शामिल नेता है और वो अपने लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ लगातार वो आग उगल रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको अब आदिवासी अब इस बात को समझ रहे हैं कि उनके जो करीबी बड़े बड़े नेता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके क्यों दूसरे दल में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन तरीके से देखा जा रहा है और निश्चित रूप से लगता है कि आदिवासी वोट अजय, मुझे याद है कि जब चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामने वाले थे तो उन्हें कहा जाता कि भाई ये कोल्हान के टाइगर हैं और इनका बड़ा दबदबा है। सवाल ये होता था कि कोई कहता था कि 12 विधानसभा सीटों पर इनका दबदबा है तो कोई कहता था 24 पे है। अब इस वक्त हकीकत क्या है? और हेमंत सोरेन पलटवार करते थे तो वो कहते थे कि इज्जत इनकी इसीलिए है चंपई सोरेन की क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में है। जिस वक्त ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ेंगे इन्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है। सवाल है कि अब क्या ग्राउंड पे पता चल रहा है या चंपई सोरेन जो दबदबा जो उनका रुतबा झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करता था और उसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलता था वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? निश्चित रूप से जो अभी ग्राउंड में जो जनसभा को संबोधित जारी कर रहे चंपई सोरेन जो सभा को संबोधित कर रहे हैं, निश्चित रूप से बड़ा समझिए कि बहुत विशाल जनसभा है और काफी संख्या में आदिवासी ट्राइबल लोग जो उनको सुनने। ठीक है अजय बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।